अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारे डीएम्स और क्यूरीज आती हैं वेट लॉस के बारे में, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे और मैंने कहा कि मैं इनका एक शॉर्ट सा आंसर आपको दूं, क्विक सा, जिससे आप लोगों का जो वेट लॉस के बारे में कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेट लॉस का बेसिक रूल क्या है। तो कभी भी आपने वेट लूज करना है ना, तो उसका एक ही बेसिक रूल है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, आपका वेट तभी लूज होगा जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है कैलोरीज, उनसे आप कैलोरीज कम लेंगे। ठीक है, और इसका और कोई थ्योरी नहीं है ऐसी कि वेट लॉस ऐसे होता है, वेट लॉस ऐसे होता है। वेट लॉस सिर्फ तभी होता है जब आप कैलोरीज कम लेते हो उन कैलोरी से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कैलोरीज क्या होती हैं? अब कैलोरीज वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चाहिए। मतलब कैलोरीज हम कुछ भी खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं, वो एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, वर्किंग करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कैलोरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। मैंने अक्सर एक बात मैं बोलती हूँ अपनी वेट लूज वाली वीडियोस में कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, और मुझे क्वेश्चन आता है कि आप प्रोटीन क्यों इतनी जरूरी है ना। प्रोटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम वेट लूज कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मसल भी लॉस होता है। हम वेट लूज तभी अच्छा और हेल्दी होता है जब आप मसल को लूज ना करो। और अगर आप चाहते हो कि आप मसल लूज ना करो, तो आपको प्रोटीन लेनी पड़ती है। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी आपको प्रोटीन लेनी पड़ती है। जैसे मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि मैं 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे लूं, तो अगर मैं लूंगी और साथ में कैलोरी डेफिसिट में रहूंगी तो मेरा फैट लूज होगा, मेरा मसल लूज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमें वेट लूज में पानी कितना पीना चाहिए। आपको वेट लूज जब आप कर रहे होते हो तो आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। आपको वैसे भी आप नहीं भी हो वेट लूज में और आप नहीं भी वेट लूज करे, तब भी आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी से एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, सेकेंडली आपको भूख कम लगती है, क्रेविंग्स भी कम होती हैं और आपको ना थोड़ा पेट भरा भरा फील होता है। तो इसलिए आपको पानी पीना चाहिए जब आप वेट लूज करें, स्पेशली तब, और जब आप नहीं भी करें तब भी। ब्रेकफास्ट करना स्किप करना ठीक है। असल में हमने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि ब्रेकफास्ट स्किप करना ठीक है, नहीं है। ये एक कह लो एक बड़ी कॉमन चीज है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, हमारी माएँ हमें कहती हैं। और वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दिन का स्टार्ट जो होता है ना, वो बड़ा जरूरी होता है कि उसमें आपको एनर्जी मिले। तो मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करती वेट लूज में कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करो। अगर आपने मील स्किप ही करना है तो आप लंच कर लो, क्योंकि जाहिर है आपने स्किप करने का मकसद ये होता है ना कि आपकी कैलोरीज कम से कम आप लो। क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो आपकी कैलोरीज, जाहिर है आपके जिस्म में कैलोरीज कम जाएंगी, आप एक मील स्किप कर दोगे। तो आई डोंट रेकमेंड दिस कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करो। मैं ये हमेशा समझाती हूँ कि ब्रेकफास्ट आप किया करो, हाई प्रोटीन किया करो, और बाकी अगर स्किप करना ही है कुछ आपसे नहीं थोड़ा थोड़ा खाया जाता और आप मील स्किप करना चाहते हो तो आप लंच कर दो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज जरूरी है या डाइट जरूरी है आप ही वेट लूज करने के लिए। तो डाइट बहुत जरूरी है, आपका कैलोरी डेफिसिट में खाना बहुत जरूरी है। इन केस अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, और अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती किसी भी इशू की वजह से, तो आप डाइट करो, कैलोरी डेफिसिट में रहो, तो आपका 100% वेट रिड्यूस होगा। और मैंने भी अपना जितना वेट लूज किया था वो ये था, मैं एक्सरसाइज कम करती थी, लेकिन मैंने सारा अपना वेट जो रिड्यूस किया था वो कैलोरी डेफिसिट से किया था। अच्छा, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है बिकॉज एक तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट रहता है, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, और प्लस इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। जब आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी, ऑलरेडी आप कैलोरी डेफिसिट में होगे, आप अपनी 100 कैलोरीज एक्सरसाइज से भी बर्न कर रहे होगे, जितनी भी आप कर सकते हो, तो उसका ये रिजल्ट होता है कि आपका जो वेट लूज होता है वो थोड़ा, वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। सो वॉकिंग से वेट लूज होता है? हाँ, वॉक से वेट लूज होता है। आपको कम से कम 8 से 10 स्टेप्स तो 10,000 स्टेप्स लाजमी पूरे करने चाहिए। अगर आप हेल्दी हो, आप वॉक कर सकते हो, तो 10,000 स्टेप्स लाजमी अपने गोल रखा करो, बेशक आप वेट लूज नहीं भी करें। तो ये बड़ा जरूरी होता है बॉडी के लिए।
वो और आपके जो स्टेप्स हैं वो पूरे करना, बिकॉज इससे एक तो कैलोरीज भी बर्न होती हैं और आपकी एक्टिविटी जो है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मुझे पूछते हैं कि आप ही शुगर वेट गेन कैसे करती है। तो शुगर का जो 1 टेबल स्पून है ना, उसमें 40 से 50 कैलोरीज होते हैं। तो अगर आप अपनी शुगर को एडजस्ट कर रहे हो 1-2 टेबल स्पून को अपनी किसी और चीज़ को, किसी और मील को आप माइनस कर रहे हो, किसी स्नैकिंग को माइनस कर रहे हो और शुगर को ऐड कर रहे हो तो ठीक है, वरना शुगर में कैलोरीज होती हैं इसलिए वेट बढ़ाती है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स से वेट बढ़ता है। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। ग्रीन टी वेट लूज करती है। ग्रीन टी इस तरह से नहीं करती, ग्रीन टी कोई मैजिक ड्रिंक है जिससे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और आपकी कैलोरीज बर्न होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, और आपकी जो शुगर क्रेविंग्स हैं और वैसी जो आपकी क्रेविंग्स हैं उनको सप्रेस करती है। क्रैश डाइट ठीक है? नहीं, क्रैश डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप अपनी बहुत क्रैश डाइट पे चले जाओगे 800 900 1000 कैलोरीज पे, तो आपके स्किन डैमेज होगी, आपके बाल खराब होंगे, हेयर फॉल होगा और बहुत सारे और इश्यूज होंगे। कितना वेट हफ्ते में कम करना ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, कि आप अगर आधा किलो भी वजन कम कर रहे हो एक हफ्ते में तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बहुत जबरदस्त है आधा किलो गिराना वेट एक हफ्ते में। और बहुत भी मैक्सिमम हम करें कि बहुत क्रैश डाइट से हम गिरा रहे हैं तो 1 किलो, 1 किलो बहुत है एक हफ्ते में। बेली फैट क्यों जमा होती है? और आप ही मेरी बेली निकली हुई है और आप ही मैं किस तरह से बेली फैट कम करूं, तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को ना थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप डाइट भी कर रहे हो कुछ भी है और आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई है तो आप उनको देखो कि आप किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि खवातीन में और मर्दों में भी जब स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं और बढ़ते हैं तो आपका जो बैली है ना, नीचे से एक बैली पाउच निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करना है अगर आपने अपनी बैली फैट रिड्यूस करना है, और एक अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, और वो का आपने करनी है ज्यादा से ज्यादा। किसी एक जगह से फैट कम करना मुमकिन है? देखो, किसी एक जगह से फैट कम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने जब वेट लूज कर रहे होते हो तो आपका पूरी बॉडी से ही फैट जा रहा होता है। तो अगर आप ये कहो कि आप ही मुझे मेरे लव हैंडल्स हैं मुझे वहां से फैट कम करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी बॉडी को टोन करती हैं, और आपकी जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया की एक्सरसाइज होती है जिससे आपको अपेरेंस में वो जो फैट है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपकी जो मसल है वो टोन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो शेप में आ जाती है। अच्छा, आपकी कार्डियो जरूरी है वेट लूज में? यस, कार्डियो बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, दिल के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे कैलोरीज भी अच्छी खासी बर्न होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अच्छा, मेटाबॉलिज्म ये समझ लो कि ये बस जिस्म का एक प्रोसेस है जो आपकी कैलोरीज को बर्न करता है। ठीक है, ये जितना फास्ट होगा उतनी आपकी कैलोरीज अच्छे तरीके से बर्न होंगे। फाइबर क्यों जरूरी है आपकी हमारी डाइट में? प्रोटीन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पेट को भरा रखता है। आप जब फाइबर लेते हो तो आपका जो पेट है ना वो भरा भरा फील होता है, और आप फाइबर को किसी भी सूरत में ले सकते हो अगर आप डाइट पे हो और आप उस तरह से फाइबर, क्योंकि जाहिर है आप कोई भी चीज इनटेक करते हो उसकी कैलोरीज है, तो आप छिलका है स्पोल छिलका उसको भी पानी में डाल के पी सकते हो, वो भी फाइबर है। इन केस अगर आपको प्रोटीन खाने से या कोई भी डाइट करने से आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू होता है तो आप वो फाइबर ले सकते हो, उससे आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आप ही ओट्स वेट लूज के लिए अच्छे हैं? तो हाँ, ओट्स फाइबर है, उसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, और अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो अपनी रोटी और चावल की जगह ओट्स भी ले सकते हो, बहुत जबरदस्त है। फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हो, कोई भी चीज आप इनटेक कर सकते हो। अपनी कैलोरीज का एक हिसाब निकालें कितनी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है, और इतनी कैलोरीज अगर मैं माइनस करूंगी 200 या 300 तो उससे आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसमें आप फ्रूट्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। आप चीट मील कितनी ले सकते हैं? अच्छा, चीट मील जो मैं करती हूँ, मैं एक हफ्ते में एक दफा ले लेती हूँ चीट मील, और चीट मील का ये सिस्टम करती हूँ मैं कि मैंने सुबह एक नाश्ता कर लिया है अच्छा सा प्रोटीन वाला, तो लंच में मैं या डिनर में एक चीट मील लाइक एक बर्गर खा लेती हूँ या पिज्जा, जो भी मुझे दो स्लाइसेस जो मुझे अच्छे लगते हैं वो खा लेती हूँ, बस हफ्ते में एक दफा। ठीक है, रोज वेट चेक करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट नहीं करती, आप हफ्ते में 2 से 3 दफा वेट चेक किया करो, खाली पेट चेक किया करो और कुछ खाए पिए बगैर सुबह के टाइम। और स्पेशली जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपको ब्लोटिंग हुई होती है, तो तब आपने वेट चेक नहीं करना। आप पीरियड्स के डेज में आप वेट चेक ना करो, पीरियड्स के बाद आप वेट चेक करो, पीरियड्स से पहले भी 2-3 दिन अवॉइड करो। ठीक है, वेट लूज करने में सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है? सब्र। अगर आप क्रैश डाइटिंग करोगे, आप अपने जिस्म को डैमेज करोगे, तो इसलिए सब्र के साथ आधा आधा किलो हर हफ्ते अपना रिड्यूस करो।
प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज चिकन है, अंडे है, दाल है, चने हैं और मछली है। आप वो ले सकते हो। एग्स वेट लूज करते हैं। एग्स जो है वो प्रोटीन है और वो लो इन कैलोरीज हैं, इसलिए वो वेट लूज के लिए बहुत अच्छे हैं। राइस वेट लूज में खा सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी खा सकते हो लेकिन पोर्शन में, ठीक है। अगर आपके 2 से 3 चम्मच राइस लेते हो, उबले हुए चावल तो ज्यादा अच्छा है। वैसे बिरयानी पुलाव को अवॉइड ही करना चाहिए जब आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हो, क्योंकि फिर आपसे वो कैलोरीज मैनेज नहीं होती, आपको भूख भी ज्यादा लगती है। अगर आप आधे प्लेट भी चावल खा लेते हो पुलाव वगैरह, तो आपको फिर बाद में भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो उसकी जगह कुछ हाई प्रोटीन खा लो तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसे अगर बहुत दिल कर रहा है तो खा सकते हो, लेकिन पोर्शन में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि जैसे रात को आपने 9 बजे खाया है और आप सुबह टाइम खा रहे हो एक 14 से 16 घंटे की ब्रेक के बाद, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपकी जो रात आपके डिनर से लेकर सुबह ब्रेकफास्ट में जो भी आपका टाइम है फास्टिंग का, जिसमें आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे पानी के अलावा, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। और ये 16 घंटे की भी होती है, ये 18 घंटे की भी होती है, आप 14 घंटे की भी कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा इफेक्टिव है वो 16 और 18 घंटे की है, ठीक है। वेट लॉस में सप्लीमेंट जरूरी है? नहीं। वेट लॉस में जब आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली मल्टीविटामिन तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो खवातीन को लेने चाहिए, जैसे फिश ऑयल है, ओमेगा है, और विटामिन ई है, विटामिन सी है, ठीक है। तो ये विटामिन तो आपको मल्टीविटामिन वंस अ डे ये तो आपको लाजमी लेना चाहिए, एक गोली मल्टीविटामिन की। तो ऐसे कोई ऐसे डायरेक्ट विटामिन नहीं है या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं है जो आपका वेट रिड्यूस करे, ठीक है, और इनको अवॉइड ही किया करें। कोर्टिसोल क्या है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, जो आपकी भूख को भी बढ़ाता है और आपको इन्फ्लेमेशन भी करता है, और आपका फेस भी इससे बड़ा बड़ा लगता है, और आपका जो बेली है, बेली फैट भी इससे गेन होता है। तो इसको जरा मैनेज करके रखा करें। अच्छा, लेट नाइट ईटिंग बुरी है? हाँ, आप एक टाइम रखो कि इतने टाइम के बाद मैंने नहीं खाना। उससे ये होता है कि आपकी एक तो कैलोरीज कम आप ले रहे होते हो, रात को ज़ाहिर आप खाना शुरू करते हो तो आपके वो पूरे दिन में भी आपने कैलोरीज ली होती हैं, और आपकी कोई विंडो भी नहीं होती कि इस टाइम मैंने अपनी ईटिंग विंडो क्लोज कर देनी है, तो ज़रा आप कैलोरीज ज़्यादा ले लेते हो, और रात को आपकी मूवमेंट भी उस तरह से नहीं होती, तो आपकी कैलोरीज भी बर्न नहीं होती। तो कोशिश किया करो कि अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो, अपनी उस जर्नी पे हो, तो आप 9 बजे तक अपना डिनर कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है कि बीएमआई क्या होता है? ये हाइट और वेट का रेशियो होता है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो क्या है, ठीक है। ये आप इंटरनेट पे भी निकाल सकते हो, चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी आप निकाल सकते हो कि आप नॉर्मल वेट में हो या आप ओवरवेट हो, ठीक है। हेल्दी स्नैक्स क्या है? फॉर मी, मैं क्या करती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दही लेती हूँ। कोई भी जो आपको दही पसंद है, घर का पसंद है घर का ले सकते हो, बाहर का पसंद है बाहर का ले सकते हो, कोई भी जो दही पसंद है आपको, वो आपने आधी कटोरी लेके उसमें फ्लेवर मैं ऐड करती हूँ। मैं वनीला फ्लेवर ऐड करती हूँ उसमें। जो जूस कंपनी है एक जिसमें स्टीविया एडिड होता है, उन फ्लेवर्स में उनमें शुगर एडिड नहीं होती, मैं वो डाल के थोड़ा सा उसको खाती हूँ। फिर उससे ये होता है कि मेरी जो मीठे की क्रेविंग है ना वो खत्म होती है। तो अच्छी जो स्नैकिंग है वो ये है, आप बादाम खा सकते हो 5 से 6, आप दही ले सकते हो, आप एक एप्पल खा सकते हो, आप एप्पल के साथ ग्रीन टी ले सकते हो, आप कोई कहवा पी सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स तो हाई इन कैलोरीज होते हैं लेकिन 2 3 4 5 खाने में कोई हर्ज नहीं है। वाटर रिटेंशन क्या होती है? वाटर ये रिटेंशन ये होती है कि आपकी जो जिस्म है उसमें पानी जमा हो जाता है, और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते और अच्छी डाइट नहीं लेते तो आपको ब्लोटिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से आपका फेस भी थोड़ा ब्लोटेड लगता है, आपका जो बैली है ब्लोटेड लगता है, तो ये होती है वाटर रिटेंशन। और वेट लॉस में कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वेट लॉस में कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, ठीक है। आप ऑल ऑफ द सडन 5 से 6 या 8 10 किलो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको इसमें पेशेंस चाहिए होता है। कभी आपको रिजल्ट मिलता है, कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और वेट अपनी इस जर्नी में मोटिवेशन लेने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट किया करो। लाइक आप हाफ केजीज रिड्यूस कर रहे हो तो उसको सेलिब्रेट किया करो, आपका कुछ ग्राम्स रिड्यूस हुआ है आप उसको सेलिब्रेट किया करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। वेट लॉस करने का सीक्रेट क्या है? वेट लॉस करने का सीक्रेट मैंने पहले ही बताया, दैट इज कैलोरी डेफिसिट और एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। और बाकी आप कोई भी क्यूरीज हो इस बारे में भी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आप पे हर क्यूरी पे कोशिश करूंगी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। बाकी लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।